जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद अथ द्वादशो अध्याय अगासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिषद एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बीज की मधुर ध्वनि से अपने साथी बालकों को उन्हीं की श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बीज बजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने सभी ग्वाल बालों को मन की बात जानते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रज मंडल से निकल पड़े। श्री साथ ही उनके प्रेम शास्त्र ग्वाल वाला सुंदर छींके भेंट सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्र बछड़ों के आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के आज्ञादित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे तथा सबके सब बाल कांच घुंघची मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे। फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से नई नई कोपलों से गुच्छों से रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छींका चुरा लेता, कोई किसी को बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तो उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा और भी दूर, चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो पहले मैं छूँगा इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उन्हीं की ओर दौड़ते हैं, उन्हीं की ओर दौड़ पड़ते हैं, उन्हें छू कर आनंद मगन हो जाते हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से लोग कोयल के स्वयंवर में स्वर मिलाकर कूँ कर रहे हैं। एक और कुछ बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ रहे हैं तो दूसरी और कुछ हंसी को चालाकी के नियम हंसों के चालाकी की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गाते से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसके सामान आंखें मूंद कर बैठ रहा है तो कोई मोरों के नाचते देख उनके तरह नाच रहा है। कोई बंदरों को पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी पे अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को भी बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी पुरुष के भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तमान अनुपम अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषय धनों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पूर्ण आत्मा ग्वाल तरह खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को बस कर रखा था, इंद्रियों को बस में कर लिया था, उन योगियों के
लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रजा प्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों के आंखों के सामने रहकर सदा खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित उसी प्रकार असुर नाम का मान दैत्य यादव का उससे श्री कृष्ण और ग्वाल वालों की शोकमयी पीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृतपान करके अमर हुआ देवता भी उसके सामने उसके जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित हो रहा करते थे और इस बात को बाट देखते रहते थे किसी प्रकार उसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अगासुर, पूतना और बकासुर छोटे भाई तथा कंस का भेजा हुआ ये वह श्री कृष्ण, श्री राम और ग्वाल वालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाले हैं, इसलिए आज मैं इन ग्वाल वालों के साथ ही मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण है। जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर एक योजन लंबे बड़े लंबे पर्वत के उसका वह अजगर का शरीर एक योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निकल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का ओंठ पृथ्वी से और ऊपर का ओंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थीं और वह मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी, सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान रहती थी, दावानल के समान दहक रही थी। अगासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि ये वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतूहल बस खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि ये मानो अजगर का खुला हुआ मुंह में कोई कहता, मित्रों बतलाओ तो ये जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, ये हमें निकलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह के जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक इसका ऊपरी ओंठ ही हो और उन्हीं बादलों की परछाइयाँ ये जो नीचे की भूमि में कुछ लाल दिख रहे हैं, वही इसका नीचे का ओंठ जान पड़ता है। तीसरे वाल होने का, हाँ सच है, सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं और की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती और ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ इसके दाने मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे वाह भाई, ये लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ शरीर की मालूम पड़ती है और इन गिरिशृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतर आगों को भी मत करता है। किसी दूसरे ग्वाल वाले ने देखा तो देखो ऐसा जान पड़ता है कि कहाँ है, इधर जंगल में आग लगी है, इसी से ये गर्म और तीखी हवा आ रही है। परंतु अजगर की सांस के साथ
इसका क्या ही मेल बैठ गया है। और उसे आग से और उसी आग से जले हुए प्राणियों की सुदर्शन की और उसी अपने आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानव शरीर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ये दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो ये घुस जाए तो क्या ये हमें निकल जाएगा? अजी ये क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ठिठाई की तो ऐसे क्षणों में ये भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए ग्वाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट कर हंसते रहते थे। उन हंसते हुए बकासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में ही कोई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जान गए कि ये राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा था। वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। जब उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल वालों को उसके मुँह में जाने से बचा लें, भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु असुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अगासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाला श्री कृष्ण मुँह में आ जाए, तब सबको एक साथ ही निकल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबके अभय भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल इनका एकमात्र चकमेऊन मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर वाक्य में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत रूप असुर अगासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विषय हुआ और उनका हृदय द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इस संत स्वभाव का और इन संत स्वभाव वाले भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम ऐसे हो सकते हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भूत पर भविष्य वर्तमान सबको प्राप्त प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए ये उपाय जानना कोई बड़ा कठिन काम न था। वे अपने कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। सब उस समय बादलों में छिपे हुए देवता सब भयवश आय कर उठे और असुरों के हितेजी कंसात राक्षस हंस प्रकट करने लगे। अगासुर बछड़ों और बाल वालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों में चबा कर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय सुनकर उनके गले में अपना शरीर बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला भी रुंध गया, आंखें उलट गईं और वह व्याकुल होकर बहुत छटपटाने लगा। सांस रुक कर सो रही सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र छोड़ कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ
उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अंतर्यामी दृष्टि से भरे हुए बछड़ों और ग्वाल वालों को जला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अगासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के उस अजगर उस अजगर के स्थूल शरीर में एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर, पार्षदों ने जय जय करके नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर को मारकर उस सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार आनंद उत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने ये धुन सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की ये महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफासी बना रहा। ये जो भगवान ने अपने ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अगासुर को मोक्षदान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल वालों ने उसी समय देखा था और ग्वाल वालों ने उसे उसी समय देखा था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अगासुर मूर्तमान पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस स्वरूप मुक्ति प्राप्त हुई जो पापियों को कभी मिल ही नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की अभाव निर्मित प्रतिपदा या ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य और गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के ललित साचा स्वरूप है। माया उनके पास भी नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अगासुर के शरीर में प्रवेश कर गए और अब वे भी उसी की सदगत के विषयों में कोई संदेह है। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, यदुवंश श्रवण भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित को जीवन दान दिया। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का ये चरित्र चित्र सुना तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज उन्हीं की पवित्र लीलाओं के संबंध में प्रसन्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित को चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5 वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष जाकर कहीं अब उस विषय को दिखाए।
अब इस विषय में आप कृपा करके ये बतलाइए कि एक समय लीला दूसरे समय वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपया करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की भगवान की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाले माया कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी का प्रकार ऐसे नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यप क्षत्रियों से धर्म ब्राह्मण सेवा में विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, यद्यप तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हमें आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीलामृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रसन्न किया तो श्री सुखदेव जी भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट ने बाह्य ज्ञान हुआ, तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। ये श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां 10वें स्कंदे पूर्वार्धे 12वाध्याय। जय जय श्री राधे।